ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 20 जून 24 की। तो आज बाबा कह रहे हैं कि मैं आप बच्चों को विश्व की बादशाही देने आया हूँ और यहाँ जो कुछ भी है सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। तो क्यों ना थोड़ी सी कमाई के पीछे हैरान होते हो, है ना। चने मुट्ठी को छोड़ करके मुझसे बादशाही लेने का पुरुषार्थ करो। बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध तो मिल नहीं सकेगा। बाबा ने कहा फिर भी जिसके नसीब में होगा वही पुरुषार्थ करेंगे। अभी तो इस दुखधाम को भूल जाओ और शिवालय और शांति धाम को याद करो, है ना, जहाँ तुम्हें जाना है। और माया तो विघ्न डालेगी, लेकिन आप बच्चों को उनसे सावधान रहना है। बाबा ने आज कन्याओं के लिए खास कहा कि कन्याएं निर्बंधन होती हैं, इसलिए उन्हें निडर होकर के बंधनों से मुक्त होना है, बंधनों में फंसना नहीं है। एक बार अगर गृहस्थ जीवन में चले गए तो विकारों के लिए डंडे खाने पड़ेंगे, पावन बनना तो मुश्किल है। इसलिए बाबा ने कहा शेरनी बननी है, औरों का कल्याण करने के लिए खड़े होना है ना, रीढ़ बकरी नहीं बनना है। और पुरुषार्थ में मेहनत कब नहीं लगेगा, बाबा ने उसके लिए कहा कि मेहनत से अगर मुक्त होना चाहते हो तो परमात्मा स्नेह में समाये रहो, तो क्या हो जाएंगे, मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज के महावाक्य को। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। अब बाप के मददगार बन बाप का नाम बाला करो ना। अभी समय क्या है, अपने ईश्वर पिता का नाम रोशन करना है ना। जो गुप्त रीति से आए हैं अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा उन्हें प्रत्यक्ष करना है। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है, याद के समय बुद्धि कहाँ पर भी भटकती नहीं है और बुद्धि में वैत के ख्यालात नहीं आते, बुद्धि एकाग्र है, योग में झुटका नहीं खाते और खुशी का पारा चढ़ा हुआ है। तो अगर ये लक्षण बाबा ने बताए तो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं। ओम शांति। बच्चे इतना समय यहाँ बैठे हैं, दिल में भी आता है कि हम जैसे शिवालय में बैठे हैं ना, बाबा के सामने बैठे हैं तो शिव बाबा सामने हैं, तो जैसे शिवालय में बैठे हैं, मधुबन में बैठे हैं तो शिव बाबा भी याद आ जाता है, स्वर्ग भी याद आ जाता है। याद से ही सुख मिलता है। यह भी बुद्धि में याद रहे, हम शिवालय में बैठे हैं तो भी खुशी होगी। जाना तो आखिरीन सभी को शिवालय में ही है। शांति धाम में कोई को बैठ नहीं जाना है ना। शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे। बाबा ने कहा मधुबन भी क्या शिवालय है और शांति धाम को भी कहेंगे। वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे और सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे। दोनों स्थापन करते हैं, है ना। सुखधाम की स्थापना कौन करते? शिव बाबा, इसलिए उसको भी शिवालय कहेंगे। तुम बच्चों को याद भी दोनों को करना है ना। शिव बाबा के साथ साथ उस घर को भी याद करना है और सुखधाम को। वह शिवालय है शांति के लिए और सुखधाम जो शिवालय है सुख के लिए। और यह क्या है? दुख धाम। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो। शांति धाम और सुख धाम के सिवाय और किसकी भी याद नहीं होनी चाहिए ना। बाबा ने पक्का कराया, भल कहाँ भी बैठे हो, धंधे आदि में बैठे हो तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय माना शांति धाम और सुख धाम याद आने चाहिए। दुख धाम भूल जाना है। बच्चे जानते हैं यह वेश्यालय दुख धाम अब खत्म हो जाना है। यहाँ बैठे तुम बच्चों को ना, योग में जब बैठते हैं झुटका आदि नहीं आना चाहिए। बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ और तरफ चली जाती है।
माया की विघन पड़ते हैं ना। तुम बच्चों को बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे मन मना भाव, वरना हर घड़ी मुझे याद करो, याद दिलाते हैं बाबा। भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां भी बतलाते हैं। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यह याद करो कि हम पहले शांति धाम शिवालय में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। ऐसा याद करने से पाप कटते जाएंगे। जितना तुम याद करते हो, बाबा ने कहा, उतना कदम आगे बढ़ाते हो। बहुत अच्छी पॉइंट है। जितना याद करते हो उतना कदम आगे बढ़ाते हो। यहाँ जब बैठते हो तो और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो क्या होगा। बाबा ने कहा तुम औरों को भी नुकसान पहुंचाते हो। वाइब्रेशन जाता है ना, औरों को भी याद में क्या डालते हैं, विघन डालते हैं। तो क्या होता है, फायदे के बदले और ही नुकसान करते हो, है ना। इसका भी हिसाब किताब बन जाता है। आगे जब बैठते थे तो सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था। मना साकार में बाबा ऐसा शुरू करते थे कि कौन झुटका खाते हैं, कौन आंखें बंद करके बैठते हैं, क्योंकि योग तो आंखें खोल कर करना है ना। तो बड़ा उस समय जब बाबा किसी को बिठाते थे तो क्या होता था, बच्चे बड़ा खबरदार रहते थे और बाबा भी देखते थे कि इनका बुद्धि योग कहाँ भटकता है क्या, या झुटका खाते हैं क्या। तो ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं, है ना। बाबा के पास ले जाते हैं, ब्राह्मणियाँ ले जाती हैं ना, मधुबन ले आती हैं। शिव बाबा के आगे जो बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए। भगवान के आगे बाबा कहते मेरे आगे, है ना। ऐसा नहीं कि जिनको ठीक से समझ ही नहीं है, बाबा को समझा ही नहीं है, धारणा ही नहीं है ना, लगन ही नहीं, ऐसे बच्चों को ले जाएं। बाबा कहते नहीं, बड़े अच्छे बच्चे होने चाहिए जो गफलत में नहीं रहें, क्योंकि यह कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है, है ना। साधारण समझ लिया है बाबा को फिर तो, अगर ऐसा करते हैं। यहाँ तो स्वयं परमात्मा बाप बैठ सिखलाते हैं ना। यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं, तुम तो घंटा 2 घंटा बिठाते हो। सब तो महारथी नहीं है ना, तो जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है ना। जैसे मधुबन जब ले जाते हैं, बाबा के घर ले जाते हैं, तो सावधान करना है। सावधान करने से सुजाग हो जाएंगे, अटेंशन दिलाना है उनको। जो याद में नहीं रहते, व्यर्थ ख्यालात जिनके चलते रहते हैं, है ना, जो चलाते रहते हैं, वह जैसे विघ्न डालते हैं, क्योंकि बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहती है। महारथी घोड़े सवार प्यादे सब बैठे हैं, है ना। तो आजू बाजू जो बैठे हैं उनके भी याद में क्या पड़ता है, विघन पड़ता है, उनकी एकाग्रता भंग हो जाती है, असर तो होता है ना। बाबा आज विचार सागर मंथन करके आए थे, है ना। विचार सागर मंथन कौन बाबा करते हैं, ब्रह्मा बाबा, है ना। शिव बाबा को विचार सागर मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, तो कौन बाबा आए थे, ब्रह्मा बाबा। म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में तुम बच्चे जो शिवालय, वैश्यालय और पुरुषोत्तम संगम युग तीनों ही बताते हो, यह बहुत अच्छा है समझाने के लिए। यह चित्र बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए। सबसे अच्छा बड़ा हॉल इनके लिए होना चाहिए, है ना। शुरू पहले तो बहुत छोटे छोटे कमरे थे, इतना बड़ा तो नहीं था साकार के समय। अभी तो भगवान की सारी वाणी साकार हो रही है। तो जो मनुष्यों की बुद्धि में झट बैठे, बच्चों का विचार चलना चाहिए कि हम इनमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं, है ना, कैसे उसकी प्रगति कैसे करें। पुरुषोत्तम संगम युग बहुत अच्छा बनाना चाहिए, उससे मनुष्यों को बहुत अच्छी समझाने मिल सकती है। तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो। जब भी जैसे कोई प्रदर्शनी लगाते हैं, कोई प्रोग्राम आदि करते हैं, तो कि कार्यक्रम की सफलता मिले इसलिए 5-6 को बिठाते हैं ना। परंतु बाबा कहते नहीं, 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए। ना जैसे मॉडल बना रहे हैं वहाँ पे दिखाते हैं, थोड़े से लोगों को बिठाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं उसमें क्या करो, संगम युग बना करके अगर ऐसा लगा रहे हो, जैसे प्रदर्शनी लगा रहे हैं, तो उसमें क्या करो, ज़्यादा लोगों को बिठाओ, है ना। चित्र तो बनाना है,
चित्र में भी बिठाओ, और ऐसे ही भी बाबा ने कई बार बताया ना, संगम युग को मॉडल जब बनाते हैं तो उसमें 10-15 को बिठाओ। बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए, माने इतने लोगों को योग करते ब्राह्मणों को दिखाना है। तुम इतना समझाते हो फिर भी समझते थोड़े ही हैं। तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए, पत्थर बुद्धि है ना। बाबा कहते इसलिए नहीं समझते जल्दी। तो जितना हो सके अच्छी रीति समझाना चाहिए। जो सर्विस में रहते हैं उन्हों को सर्विस बढ़ाने का ख्याल करना है। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना मज़ा नहीं है जितना म्यूज़ियम में है। अभी तो कितने म्यूज़ियम बन गए। बाबा म्यूज़ियम के लिए डायरेक्शन देते थे, मधुबन में है ना, हर जगह पे बड़े बड़े सेंटरों पे, सिटी पे है, बहुत म्यूज़ियम बन गए। प्रोजेक्टर से तो कुछ भी समझते नहीं, सबसे अच्छा है म्यूज़ियम। भले छोटा हो, एक कमरे में तो यह शिवालय, वेश्यालय और पुरुषोत्तम संगम युग का सीन हो। समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बेहद का बाप, बेहद का टीचर आए हैं तो बैठ थोड़ी ही जाएंगे कि बच्चे ए में बीए पास कर लें। बाबा कहते बाबा तो चला जाएगा ना, ऐसा नहीं कि बच्चे आगे पढ़ाई करें तब तक मैं बैठा रहूं। बाबा बैठा थोड़े ही रहेगा, थोड़े टाइम में चला जाएगा। बाकी थोड़ा समय है तो भी जागते नहीं। बाबा कह रहे बच्चे जैसे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, लौकिक पढ़ाई की तरफ अटेंशन है, तो बाबा कहते हैं समय तो कम है, मैं जगाता हूँ, जागते नहीं हैं। अच्छी अच्छी जो बच्चियाँ होंगी वह कहेंगी कि इन 400-500 रुपयों के लिए क्यों हम मुफ्त अपना टाइम बर्बाद करें, है ना। जैसे पढ़ाई करके किसी की जॉब लग गई, नौकरी कर रहे हैं, तो पहले तो ऐसे रुपए इतने ही मिलते थे ना, पहले कीमत कम थी उनकी। तो बाबा कहते हैं तो जो अच्छी बच्चे क्या कहेंगे, इन पैसों के लिए क्यों अपना टाइम बर्बाद करें। जिन्होंने ज्ञान को समझा है, शिव बाबा को समझा है, संगम युग को समझा है, वो ऐसे कहेंगे। फिर शिवालय में हम क्या पद पाएंगे। तो बाबा देखते हैं कि कुमारियां तो फ्री हैं, भल कितना भी बड़ा पगार हो, वेतन जो है सैलरी कितना भी क्यों ना मिले, तो वह भी जैसे मुट्ठी में चने हैं, है ना। बाबा जो हमें अविनाशी कमाई करा रहे हैं तो उसकी तुलना में क्या चने के मुआफिक हैं। यह सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। बाबा चने मुट्ठी अब छुड़ाने आए हैं, परंतु छोड़ते ही नहीं हैं। उसमें है चने मुट्ठी, मना जो पाई पैसे की कमाई कर रहे हैं, है ना, दुनियावी, उसमें चने मुट्ठी मना अल्पकाल की कमाई है, क्षण भंगुर। और इसमें है विश्व की बादशाही, और मैं जो तुम्हें कमाई करवाने आया हूँ वो बाबा कहते वो क्या है, विश्व की बादशाही। तो वह पाई पैसे के चने हैं, उनके पीछे कितना हैरान होते हैं। तो बाबा विशेष कुमारियों के लिए कह रहे हैं, है तो सबके लिए, क्योंकि कुमारियाँ तो फ्री हैं, वह पढ़ाई तो पाई पैसे की है। उनको छोड़ यह नॉलेज पढ़ते रहें तो दिमाग भी खुले। ऐसी छोटी छोटी बच्चियाँ बड़ों बड़ों को बैठ करके नॉलेज दें, है ना, कि बाप आए हैं। कौन बाप? जो परमात्मा पिता आए हैं शिवालय स्थापन करने। यह तो जानते हैं कि यहाँ का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, बाबा ने तो पहले से बता दिया है। यह चने भी नसीब में नहीं आएंगे, है ना, सब मिट्टी में मिलेगा। तो ये जो कमाई है ना, ये क्या होगा, ये भी मिट्टी में मिल जाएगा, ये भी यहीं रह जाएगा, साथ में तो नहीं जाएगा ना। किसकी मुट्ठी में 5 चने अर्थात 5 लाख होंगे। 5 लाख को बाबा ने 5 चने कहा, सोचो, मतलब बाबा जो कमाई करा रहे हैं उसकी तुलना में चने ही हैं ये, वो भी खत्म हो जाएंगे। अभी टाइम बहुत थोड़ा है, दिन प्रतिदिन हालात खराब होती जाती, हम सभी देख रहे हैं ना, वो समय यहाँ पहुँचा है। दिन प्रतिदिन हालात क्या हो रही है, खराब होती जाती है। अचानक आफतें आ जाती है ना, कभी भूकंप आ गया, कभी आंधी तूफान आ गया, कभी कुछ और हो गया, है ना। मौत भी अचानक होते रहते हैं, है ना। आज किसी की कोई गारंटी तो है नहीं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं। कितना भी सारा धन यहाँ का धरा रह जाता, है ना,
तो मनुष्यों को इस बंदर पने से छुड़ाना है ना। चने मुट्ठी को पकड़ करके बैठे हैं, विनाशी धन के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो बाबा कहते तो ये भी तो बंदरपना है। जैसे बंदर क्या होता है, चने मुट्ठी के लालच में पकड़ा जाता है ना। तो इसी प्रकार मनुष्य भी ये विनाशी कमाई रूपी चने को पकड़ कर बैठे हैं, तो इस बंदरपना से छुड़ाना है। उनका अटेंशन जो अविनाशी कमाई की ओर करवाना है। सिर्फ म्यूजियम देखकर खुश नहीं होना है, कमाल करके दिखाना है, मनुष्यों को सुधारना है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी तो भूंगरा चना तो किसी की नसीब में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि खत्म हो जाएगा ना विनाशी धन, सब खत्म हो जाएंगे। इससे तो क्यों ना बाप से बादशाही ले लो, इसमें तो कोई तकलीफ की बात नहीं कह रहे बाबा। सिर्फ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। इन भूंगरों चनों से मुट्ठी खाली कर, है ना, इस विनाशी धन से मुट्ठी खाली कर, हीरे जवाहरों से मुट्ठी भर कर जाना है। क्योंकि जिस दुनिया में जाएंगे वो दुनिया में क्या होगा, हीरे जवाहरों के ढेर होंगे वहाँ, तो है ना, अथाह संपदा होगी। अब बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, इन चने मुट्ठी के पीछे तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। हाँ, कोई बुजुर्ग हैं, बाल बच्चे बहुत हैं, तो उनको संभालना होता है, ठीक है, लेकिन कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। कोई भी आए तो उनको समझाओ कि बाप हमको ये बादशाही देते हैं, दूसरों को भी समझाओ। तो बादशाही लेनी चाहिए ना। अभी तुम्हारी मुट्ठी हीरों से भर रही है, बाकी और तो सब विनाश हो जाएंगे। बाबा समझाते हैं, तुमने 63 जन्म पाप किए हैं। दूसरा पाप है बाप और देवताओं की ग्लानि करना। बाबा के तो विकर्म विकारों के वशीभूत होकर जो कर्म किया वो तो अलग है, लेकिन जो बाबा और देवताओं की ग्लानि किया तो ये भी क्या है, दूसरा पाप है। विकारी भी बने हैं और गाली भी दिया। बाप की कितनी ग्लानि की है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे टाइम नहीं गंवाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा हम याद नहीं कर सकते। बोलो बाबा हम अपने को, बल्कि उसके बदले क्या कहना है, बाबा हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते, अपने को भूल जाते हैं। बाबा की याद नहीं, अपने को भूल जाते हैं, ये कहो। तो देह अभिमान में आना गोया अपने को भूल जाना। ठीक है, बाबा ने क्या कहा, ऐसे नहीं कहो कि बाबा हम याद नहीं कर सकते। अब याद क्यों नहीं कर सकते, तो बोलो हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते, ऐसा बोलो। जब अपने को भूल जाते हैं फिर बाप को कैसे याद करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, सहज भी बहुत है। बाकी हाँ, माया का अपोजिशन होता है ना, माया विरोध करती है, विरोध में खड़ी है। मनुष्य गीता आदि भल पढ़ते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भारत की है ही मुख्य गीता। हर एक धर्म का अपना अपना एक शास्त्र है। जो धर्म स्थापन करने वाले हैं उनको सद्गुरु नहीं कह सकते। ठीक है, वो क्या है, धर्म पिताएं हैं। यह बड़ी भूल है। सद्गुरु तो एक है ना। हाँ, बाकी गुरु कहलाने वाले तो ढेर हैं। कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, कोई ने इंजीनियर का काम सिखाया, तो वो भी गुरु हो गया ना। हर एक सिखलाने वाला गुरु होता है, सद्गुरु नहीं। सतगुरु एक ही है, वो कौन है, शिव बाबा। अब तुमको सतगुरु मिला है, वह सत्य बाप भी है, सत्य टीचर भी है। इसलिए बच्चों को जास्ती गफलत नहीं करनी है। यहाँ से अच्छी रीति रिफ्रेश होकर जाते हैं ना, बाबा के घर मधुबन जाते हैं तो रिफ्रेश होते, और फिर क्या होता, फिर घर जाने से यहाँ का सब कुछ भूल जाते। गर्भ जेल में बहुत सजाएं मिलती है। 63 जन्म गर्भ जेल की सजाएं भोगा ना, क्योंकि विकर्म करते हैं तो सजाएं मिलती है। तो इसकी तुलना में बाबा कह रहे हैं वहाँ तो सतयुग में क्या होगा, गर्भ महल होता है। विकर्म तो कोई होता नहीं जो सजा खानी पड़े। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बाप से सम्मुख पढ़ रहे हैं,
बाहर अपने घर में तो ऐसा नहीं कहेंगे ना। प्रैक्टिकल में जब मधुबन में बाबा आते हैं, है ना, तो जो पढ़ाई पढ़ी तो वो कहेंगे बाबा से सम्मुख पढ़ रहे हैं। और बाहर जब घर में आएंगे तो यहाँ समझेंगे भाई पढ़ाते हैं, है ना, कोई ना कोई निमित्त पढ़ाते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाबा के पास आए हैं। बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बाप की और बच्चों की समझाने में फ़र्क हो जाता है, भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाप बैठ बच्चों को सावधान करते हैं। बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं। तुम शिवालय और वेश्यालय को समझते हो, है ना। ये दुनिया वेश्यालय है और सतयुग क्या है, जो सुखधाम स्वर्ग है वो शिवालय। बेहद की बात है ना। तो यह क्लियर करके दिखाओ ना। जब भी कुछ प्रदर्शनी आदि कोई चित्र बनाते हो ना, तो क्लियर हो उसमें, तो मनुष्यों को कुछ मज़ा आए। वहाँ तो मतलब म्यूज़ियम में भी ऐसा हो, ऐसा बाबा ने बताया ना। आज इसको अलग अलग कमरों में ऐसा बताओ, बनाओ, ऐसा बोला है बाबा ने। वहाँ तो ऐसे ही हंसी कुड़ी में समझाते हो। सीरियस होकर समझाओ तो अच्छी रीति समझें। रहम करो अपने पर, क्या इस वेश्यालय में ही रहना, ऐसे समझाओ बोल रहे हैं बाबा। बाबा के ख्यालात तो चलते हैं ना कि कैसे कैसे समझाएं। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी जैसे डिब्बी में ठिकरी, ठिकरी माना पत्थर, हाँ हाँ करते जाते, माना बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं सामने वाले का, पत्थर ही है, जैसा पत्थर बुद्धि का, पत्थर बुद्धि है। हाँ हाँ करते जाते हैं, बहुत अच्छा है। गांव में समझाना चाहिए, ऐसा कहते, खुद नहीं समझते। साहूकार पैसे वाले लोग तो समझेंगे भी नहीं, बिल्कुल अटेंशन ही नहीं देंगे, वह पिछाड़ी में आएंगे, फिर तो टू लेट हो जाएगा। उस समय तो कुछ प्राप्ति हो नहीं सकेगी, ना उनका धन काम में आएगा, ना योग में रह सकेंगे। भाई हाहाकार के समय आएंगे, उस समय तो भाई बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, तो वो योग तो होगा ही नहीं उनका, है ना। और क्या होगा, उनका धन भी क्या होगा, साहूकार जो है उनका धन भी बाबा नहीं लेगा, यूज़ ही नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। सेवा में यूज़ नहीं होगा तो धन को तो काम में नहीं लगाएंगे। बाकी हाँ सुनेंगे तो प्रजा में आएंगे। गरीब बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। तुम कन्याओं के पास क्या है, कन्या को गरीब कहा जाता है ना, क्योंकि बाप का वर्षा तो बच्चे को मिलता है, बाकी कन्या दान दिया जाता है ना। जब शादी करते हैं तो कहते हैं हम कन्यादान कर रहे हैं, फिर कन्यादान करके फिर पतित बन जाते, तब विकार में जाती हैं। कहेंगे शादी करो तो पैसे देंगे, है ना। मना माँ बाप जो है पहले क्या करते, कन्याओं को कहेंगे तुम शादी करेंगे तब हम तुम्हें पैसे देंगे। पवित्र रहना है तो एक पाई भी नहीं देंगे। ऐसा हुआ शुरू शुरू में, जो कन्याएं ज्ञान में चलते थे, साकार में भी, और वो पवित्र रहना चाहते थे, तो घर वालों ने क्या कहा, अगर तुम पवित्र रहोगी, शादी नहीं करोगी तो हम तुम्हें एक पैसे भी नहीं देंगे, अगर शादी करोगी तो हम पैसे देंगे। तो शिव बाबा कह रहे हैं मनोवृत्ति देखो कैसी है, तुम कोई से भी डरो मत। बाबा कहते नहीं डरना है, खुली रीति समझाना चाहिए, फुर्त होना चाहिए। तुम तो बिल्कुल सच कहते हो, यह है संगम युग। उस तरफ है चने मुट्ठी और इस तरफ है हीरों की मुट्ठी। तो अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बनते हो, पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए। बाबा कहते वो अगर लालच दे रहे हैं वो तो चने मुट्ठी हैं, और मैं तो हीरों से मुट्ठी भर रहा हूँ ना। शक्ल भी आप बच्चों की बहादुरी, बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए। शेरनी की जब समान कह रहे हैं बाबा, जब कोई घर वाले ऐसे कहें तो डरना नहीं है। आपकी शक्ल कैसी हो, शेरनी जैसा। कोई कोई की शक्ल तो जैसे रीढ़ बकरी मिसल है ना। घर वाले थोड़ा डराएंगे, थोड़ा आवाज़ से डर जाते हैं, तो बाबा कहते हैं डरना नहीं है। सभी बच्चों को बाबा खबरदार करते हैं, कन्याओं को तो फंसना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि जो गृहस्थ जीवन में चले गए वो भी पावन बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप तो कन्याएं हो, है ना, फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं कन्याओं को तो फंसना नहीं चाहिए, और ये बंधन में फंसेंगे तो विकार के लिए क्या खाएंगे, डंडे खाएंगे।
है ना। जो कलयुगी दुशासन है वो थोड़े पावन बनने देंगे। ज्ञान अच्छी रीति धारण करेंगी तो विश्व की महारानी बनेंगी। तो शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ, परंतु किसी किसी के नसीब में ही नहीं है। बाबा कहते तुम्हें क्या कर सकता हूँ। बाबा तो गरीब निवाज है, और सबसे गरीब कौन है? कन्याएं। माँ बाप शादी नहीं करा सकते हैं तो दे देते हैं, है ना। कई बार बाबा को भी, बाबा आपको हम सौंप रहे हैं, तो उनको तो और नशा चढ़ना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर अच्छा पद तो पाएं। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हम पास विद ऑनर हो जाएं, उनको ही फिर स्कॉलरशिप मिलती है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, है ना। सारा उच्च पद का आधार क्या है? पुरुषार्थ, वह भी 21 जन्म के लिए। यहाँ है अल्पकाल का सुख। आज कुछ मर्तबा है, आज कोई अच्छे पोजीशन में है, और कल मौत आ गया तो सब खलास, खत्म सब कुछ। योगी और भोगी में फर्क तो है ना। तो बाबा कहते हैं गरीबों पर ज़्यादा अटेंशन दो, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा सुनेंगे। साहूकार तो मुश्किल उठाएंगे, क्योंकि उनको तो अपने धन का ही, विनाशी धन का ही नशा है, अहंकार है। सिर्फ कहते हैं बहुत अच्छा है ना। जो साहूकार लोग हैं वो कहते हैं यह संस्था बहुत अच्छी है, बहुतों का कल्याण करेगी, परंतु अपना कुछ कल्याण नहीं करते हैं। बहुत अच्छा कहा, बाहर गए और बाबा कहते खलास, क्योंकि बाहर कौन बैठा है? माया डंडा उठाकर बैठी है ना, जो हौसला ही क्या करती है, उनका गुम कर देती। एक ही थप्पड़ लगाने से अक्ल चट कर देती। इसलिए बाबा समझाते हैं कि भारत का हाल देखो क्या हो गया है ना। कितना भारत जो सोने की चिड़िया था, साहूकार था, कंगाल बन गया है। तो बच्चों ने ड्रामा को तो अच्छी रीति समझा है, ड्रामा में तो ऐसा होना ही है। अच्छा, बाप दादा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठी मीठी सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी भी बात में डरना नहीं है। निडर बंधनों से मुक्त होना है। अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। इस दुखधाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। माया के विघ्नों को जान उनसे सावधान रहना है। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। गीता डिटेल है। गीता ज्ञान का पहला पाठ है, शरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ कौन सा है? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। तो पहला पाठ है विधि, और अंतिम पाठ क्या है? विधि से सिद्धि। तो हर समय पहले स्वयं यह पाठ पढ़ो, फिर औरों को पढ़ाओ। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सकें। ये कितनी बड़ी जवाबदारी हमारे ऊपर है। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि कर्मों से बाबा की क्या होगी? प्रत्यक्षता होगी, और हमारे श्रेष्ठ कर्मों को ही देखकर अनेक आत्माएं बाबा के पास आएंगे, हम अपना भाग्य बनाने के लिए। स्लोगन है, मेहनत से मुक्त होने के लिए बाबा ने बहुत सहज उपाय बताया है। परमात्मा स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, है ना। सबसे सहज पुरुषार्थ, जितना प्यार होगा, है ना, उतने ही क्या होगी? याद पक्की होगी और
किसी भी प्रकार का मेहनत करना नहीं पड़ेगा, पुरुषार्थ में सीक्रेट है। बाबा के प्यार में समाये रहो तो क्या होगा, संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।